सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक प्रीवियस यानी प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री जो कि यूजीसी नेट अब्लिक जेआरएफ पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर सलेट यूपीएससीपी और पीसीएस, इसके अलावा जो सभी एग्जाम हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 35 से लेके 75 तक की बात करेंगे। इससे पहले हमने एक सेट में जो है 34 क्वेश्चनों को सोल्व कर चुके थे। ये आपका जो है 5 नंबर का सेट होगा। दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 35 पे। 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन हुआ? ए है कृषि में, बी है शिक्षा में, सी है जन स्वास्थ्य में, डी है प्रौद्योगिकी में। तो दोस्तों, जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या किया गया था? शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया था। तो शिक्षा के क्षेत्र में वहां से ही जो है मौलिक परिवर्तन होना शुरू हो गया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 36 है, हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से जो नीचे दिए गए हैं किस पे विशेष जोर दिया गया था? इसमें ए है प्राथमिक शिक्षा पर, बी है उच्च शिक्षा पर, सी है स्त्री शिक्षा पर, डी है तकनीकी शिक्षा। तो दोस्तों, जो 1854 का वुड डिस्पैच आया था उसमें जो है हायर एजुकेशन के लिए बताया गया था, यानी कि विशेष जोर दिया गया था। लेकिन जो हंटर कमीशन आया उसमें जो है प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 37 है, मालो मिंटो सुधार का बेहतरीन लक्षण क्या था? ए है भारत के एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, बी है गर्म दल वालों को सरकार के पक्ष में जुटाना, सी है भारत में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे समुदाय को लड़ाना, और डी है उग्रवादी आंदोलन को विनिष्ट करना। तो दोस्तों, सी इसमें था। मालो मिंटो सुधार जो 1919 में लाया गया था, उसका मेन मकसद था एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से भिड़ाना। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित कथन दिए गए हैं जिसमें एक वक्तव्य दिया है, दूसरा तर्क है। 1888 में सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, और तर्क क्या दिया? वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव का प्रतिकार करना चाहते थे। दोस्तों, इसमें दोनों सही हैं, और ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या, तो इसका ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ए में दिया है 1926 में, जब स्वराज पार्टी को प्रांतों में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। बी है 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा करने के पश्चात। सी है 1929 में जब सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था। या डी है 1939 में जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था। तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने अपना त्याग पत्र दे दिया था, तभी जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। प्रश्न 40 है, अभिनव भारत का संगठन जो था, अभिनव भारत का संगठन किसने, कहना मतलब इसको स्थापित किया था? ए दामोदर चापेकर ने, बी है विनायक दामोदर सावरकर ने, सी है रास बिहारी बोस ने, और डी है बसंत कुमार। तो इसका दोस्तों 40 का बी सही है, क्योंकि अभिनव भारत नामक क्रांति संगठन की स्थापना जो है विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में की थी। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना 1907 ईस्वी में वारेंद्र कुमार घोष भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में हुई थी? ए है अनुशील समिति की, अनुशील समिति एक है, दूसरा है स्वराज बंधन समिति, तीसरा है बंग हित सभा, और लास्ट डी है दलित जाति मंडल की। तो दोस्तों, इसकी अनुशील समिति की स्थापना इन लोगों ने की थी। प्रश्न नंबर 42 है, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति निम्नलिखित में से कौन थे? ए है मोहन सिंह, बी है प्रीतम सिंह, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है शहनवाज खान। तो दोस्तों, इसमें मोहन सिंह पहले सेनापति थे, उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। इसके बाद जो दोस्तों प्रश्न नंबर है 43, इसमें सूची दी है, एक तरफ संस्थापक हैं, दूसरी तरफ जो है संस्थाएं हैं। तो ए में दिया है सर विलियम जोन्स, बी में दिया है वारेन हेस्टिंग, सी में दिया है विलियम वेंटिंग, और डी में दिया है जोनाथन डक्कन। तो दोस्तों, मैं इनको आपको बता देता हूं। जो जोनाथन डक्कन लास्ट वाले हैं, डक्कन तो
1791 में उन्होंने संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना की थी। सर विलियम जोन्स ने जो 1784 में एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। वारेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की और विलियम बेंटिंग कलकत्ता मेडिकल की 1817 में की थी। प्रश्न नंबर 44, फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसका उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना था। निम्नलिखित में से उसका सभापति कौन चुने गए थे? लाला लाजपत राय, बी है एम ए अंसारी, सी है एम के गांधी, डी है मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों इस सम्मेलन के जो सभापति चुने गए थे मोतीलाल नेहरू चुने गए थे। प्रश्न 45 है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताएं। लखनऊ पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट और लास्ट है तीसरा पूना पैक्ट। तो 45 का दोस्तों जो सबसे पहले लखनऊ समझौता 1916 में गांधी जी के आने के बाद, हालांकि ये जो है कांग्रेस जो थी उसमें फूट पड़ गई थी और फूट पड़ने के बाद जो जब इसमें आपस में समझौता हुआ, इसको लखनऊ समझौते के नाम से या पैक्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट जो है 1932 में हुआ था और पूना पैक्ट भी 1932 में, लेकिन पहले कौन सा हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो इसका जो है 45 का बी सही हो जाएगा, दूसरा, पहला, तीसरा। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित आंदोलन का सही क्रम बताएं। लाल कुर्ती आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 46 में आपको पता होगा असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में 5 फरवरी 1922 तक चला, क्योंकि इसको जो है गांधी जी ने सहयोग आंदोलन था, चोराचारी एक जगह है गोरखपुर में, वहाँ पर पुलिस को जला दिया था, यानी पुलिस के थाने को जनता ने जला दिया था। तो इस घटना के कारण जो वापस ले लिया था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, लाल कुर्ती भी 1930 में हुआ था, भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इसका प्रस्ताव 8 अगस्त को आया और जब 8 अगस्त की शाम को सभी महत्वपूर्ण नेता जो थे उनको हिरासत में ले लिया गया, तो 9 अगस्त से शुरू हो गया था। तो इसका जो है दोस्तों डी हो जाएगा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। प्रश्न नंबर 47 है, अक्टूबर 1940 में चलाए गए व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह के रूप में किसको पहला नेता चुना गया था? ए है आचार्य कृपलानी को, बी है जवाहरलाल नेहरू को, सी है महात्मा गांधी, डी है विनोबा भावे। तो पहले जो सत्याग्रह थे विनोबा भावे थे और सेकंड जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेवल, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डी है आचार्य कृपलानी। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 49 है, गांधी को महात्मा शब्द से संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 1917 में जब बिहार के अंदर चंपारण में सत्याग्रह हुआ था, उस समय महात्मा सबसे पहले पुकारा था। प्रश्न नंबर 50 है, मांडा का पूरा स्थल जो भारत की सीमाओं के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को अंकित करता है, किस नदी पर है? ए चेनाब नदी, बी गंगा नदी, सी सिंधु नदी, डी प्रवरा नदी। तो दोस्तों यह जो है चेनाब नदी, जम्मू के पास ये मांडा है, जो जम्मू से 30 से 30 किलोमीटर के आसपास पर है। प्रश्न नंबर 51 है, मुंडी गाक का हड़प्पा स्थल कहाँ पे है? ए अफगानिस्तान में, बी बहरीन में, सी ईरान में, डी पाकिस्तान में। तो दोस्तों 51 का जो है ए सही है, मुंडी गाक का जो हड़प्पा स्थल है अफगानिस्तान में है। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थलों में सूती कपड़े का टुकड़ा कहाँ पर मिला है? ए हड़प्पा में, बी कालीगंगा में, सी लोथल में, डी मोहनजोदड़ो में। तो 42 का जो सूती कपड़े का टुकड़ा और सूती धागे जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 53, ऋग्वेद के नवमंडल में सभी सूक्त निम्नलिखित में से एक ही देवता परक है, यानी कि एक ही देवता के लिए है, तो कौन से देवता है? ए अग्नि, बी इंद्र, सी रुद्र, डी सोम। तो 53 का जो है डी ऋग्वेद के नवमंडल के जो वैदिक देवता है वो सोम है। सोम आर्यों के जो है एक देवता थे और सोम एक तरह का पेय पदार्थ भी था, जिसको जो है किसी भी, जैसे मान लिया शुभ अवसर है, कोई प्रोग्राम हो रहा है या
कोई भी यक्ष होता था उस समय इसका पान किया जाता था। और इसका जो है सोम का जो है अगर देखा जाए तो जो उत्पत्ति मानते हैं और सूर्य से मानते हैं, उसका निवास स्थान भी स्वर्ग में माना गया है सोम का। प्रश्न नंबर 54 है सूरा पे का संबंध निम्नलिखित में से किस वैदिक यज्ञ से था? ए है अग्निहोत्रम, बी है राजसूर्य, सी है श्रोत्रमणि और डी है वाजपेयी। तो 54 का जो है सी नहीं, डी होगा, 54 का डी वाजपेयी। प्रश्न नंबर 55 है परीक्षित का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? ए ऋग्वेद में, बी अथर्ववेद में, सी शतपथ ब्राह्मण में और डी महाभारत में। तो 55 का बी है, अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 56 है वैदिक देवताओं का मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, यह किसका मत है? कहना मतलब जो वैदिक देवता हैं उनका मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, किसने कहा है? ए चारवाक ने, बी विशेषज्ञ ने, सी मीमांसा ने, डी साकर वेदांत ने। तो 56 में जो है दोस्तों सी है, मीमांसा जो है उन्होंने कहा है कि वैदिक देवता का मंत्रों के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। प्रश्न नंबर 57 आजीविका संप्रदाय के व्याख्यातक कौन है? ए है अजीत केस कंबली, बी है मक्खी गोसाल, सी है निगंट नाथपुत और डी है पक्कुक कच्चायन। तो 57 का दोस्तों डी है मक्खी गोसाल। प्रश्न नंबर 58 है बुद्ध के निर्माण के बाद हुई प्रथम संगति के अध्यक्ष कौन थे? ए है आनंद, बी है मोगलीपुत्र तिस्सम और सी है महाकश्यप और डी है उपाली। तो 58 का जो है सी सही है। क्योंकि बुद्ध के निर्माण के बाद प्रथम वो संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था और सप्तपणी गुफा के जो है महाकाश्यप की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था। प्रश्न नंबर 59 है निम्नलिखित में से शून्यवाद की व्याख्याकार कौन है? ए है असंग, बी है दृढ़नाग और सी है नागार्जुन, डी है वसुबंधु। तो दोस्तों शून्यवाद के व्याख्याकार बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन कनिष्क के दरबार के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था और उनकी एक पुस्तक का नाम है प्रजापारमिता सूत्र, उसमें इन्होंने इसका वर्णन किया है। प्रश्न 60 है निम्नलिखित में से कि जैन तीर्थंकर को कला में सप्रण से युक्त प्रस्तुत किया गया है? ए आदिनाथ, बी नेमिनाथ, सी पार्श्वनाथ, डी महावीर को। तो 23वें जो जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ का प्रतीक जिनको जो है सैपर्ण यानी कि कल्पसूत्र से प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न नंबर 61 जैन धर्म में जो है सबर का अभिप्राय जैन धर्म में सबर का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से है जब कर्म जीवों की ओर प्रभावित होने लगता है, जब कर्म जीवों को बांध लेता है। सी है जब नए कर्म का प्रभाव रोक दिया जाता है, जब पहले से विद्वान कर्म का अक्षय कर दिया जाता है। तो 61 का दोस्तों सी है जब नए कर्म का प्रभाव रोक दिया जाता है। इसमें जो है त्रिरत्नों का अनुसरण करने पर जो कर्मों का जीवन की ओर प्रभाव रुक जाता है, यह स्थिति संवर जिसको या इसको संवर भी बोला जाता है। और बाद में जो है इसमें क्या होता है जीवों का निर्जनावस्था प्राप्त हो जाती है तथा जीव में व्यापूर्ण कर्म समाप्त होने लगते हैं, यानी कि सब जैसे इसमें क्या होता है सब कुछ त्याग दिया जाता है और सब कुछ त्यागने के बाद खाना पीना सब कुछ त्याग दिया जाता है और जो है बोला जाता है कि जो है अब निर्जनावस्था में की प्राप्ति हो रही है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। प्रश्न नंबर 62 है विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ए मल्हार से, बी मथुरा से, नाड़े घाट से और डी है विदिशा से। तो 62 का जो है डी विदिशा से प्राप्त हुई है विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा। प्रश्न नंबर 63 है निम्नलिखित में कौन सा एक स्त्री आलवार संत है? कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते। एक है हंडाल, बी है मधुर कवि, सी है पेरुमाल, डी है तिरुपान।
तो दोस्तों 63 का जो है ए ऑप्शन सही है। 64 में अपने वाहन रक्षक के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकलन सर्वप्रथम किसके सिक्कों पर मिलता है? ए है भीम कन्फ्यूशस, बी है वृक्ष, सी है रुद्रदामन, डी है शशांक। तो इसका बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 66 है निम्नलिखित शासकों में से किसे सौराष्ट्र का सर्वप्रथम सुदर्शन तड़ाग का निर्माण करवाया था? ये तड़ाग का मतलब एक झील है, उसका निर्माण करवाया था। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी रुद्रदामन, डी स्कंदगुप्त। तो 66 का दोस्तों ये नहीं ये सही है। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले करवाया था, उसके बाद रुद्रदामन ने इसको पुनर्जीवित करवाया। प्रश्न 67 है गुप्त व्यवस्था का प्रथम विस्तार वर्णन किसमें मिलता है? पहले है अर्थशास्त्र में, दूसरा है कादम्बनीय नीति शास्त्र में, सी है मुद्रा राक्षस में, डी है नीति वाक्य अमृत में। तो इसमें जो है 67 का ये है अर्थशास्त्र में पहला मिलता है गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन चंद्रगुप्त के समय का। 68 है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक में भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया था, यानी कि 1/8 कर दिया था? ए बोधगया में, बी लुम्बिनी में, सी पाटलिपुत्र में, डी सारनाथ में। तो दोस्तों वह लुम्बिनी जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वहाँ पे किया था। प्रश्न नंबर 69 है अशोक का समकालीन राजा अंतियोक कहाँ का शासक था? ए है कोरित का, बी है मिस्र का, सी है मेसिडोनिया का, डी है सीरिया का। तो 69 का दोस्तों डी सीरिया का शासक था वो। प्राचीन भारत में तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ए कर्स, बी मास, सी पल, डी रत्तिका। तो दोस्तों सबसे छोटी रत्तिका थी। आज के वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों, और आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आपको PDF के रूप में मिल जाएगा ldcn@exam.com पे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8825072295। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक यू अगेन, धन्यवाद।